माँ लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखिए इस बात का। माँ लक्ष्मी का रूप है झाड़ू, झाड़ू का अपमान, माँ लक्ष्मी का अपमान और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बातें छोटी छोटी सी हैं परंतु बेहद काम की हैं। थोड़ा सा इन बातों पर अमल करके देखिए, जीवन सुधर जाएगा। एकदम से लॉटरी किसी की नहीं लगने वाली, हाथ पर सरसों किसी की नहीं उगने वाली। यदि कोई व्यक्ति उपाय करके ऐसा सोचता है कि ज्योतिषी के हाथ में जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाएगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। थोड़ा सा वक्त अवश्य दें। डॉक्टर भी दवाई देता है, समय देता है, इतने दिन में बुखार आपका ठीक हो जाएगा। उस नियत समय में ठीक नहीं होता, फिर उसके बाद और समय दिया जाता है। कोई भी कार्य करना हो, किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज का एक वक्त हुआ करता है। यदि सही वक्त पर वो कार्य कर लिया जाए तो परिणाम अच्छे मिला करते हैं, शुभ मिला करते हैं और कोई भी हानि नहीं होती। आज एक ऐसी वस्तु के बारे में बात करूंगा जिसकी उपयोगिता और महत्वता हर घर में मौजूद है। हर घर में उसकी आवश्यकता होती है। घर है, कार्यालय है, इवन यहाँ तक के खुले मैदान में, सड़कों पर भी उस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, वो है झाड़ू। आज आधुनिक युग में इस वस्तु का प्रयोग करने का ढंग बदल गया है। झाड़ू की जगह विकसित देशों में वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल होने लग गया, परंतु झाड़ू अपनी जगह अपना महत्व रखता है। यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तेरे लाल प्रताप जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिनके ऊपर आज से पहले कभी भी गौर नहीं किया गया, कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं गया कि इसे कब खरीदा जाए, कब फेंका जाए। राशन लेने गए हैं, लिस्ट में झाड़ू भी लिखा हुआ है, गए और खरीद कर ले आए। जिस दिन टूट गया फेंक दिया गया। यही कार्य यदि समय अनुसार कर लिया जाए तो कई प्रकार के कष्ट होने से बच जाएंगे, कई प्रकार की समस्या आने से बच जाएंगे और कई शुभ परिणाम स्वयं ही मिल जाएंगे। धनतेरस वाले दिन झाड़ू का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी की वस्तु माना जाता है। धन की देवी है माँ लक्ष्मी। झाड़ू का पूजन घर में आर्थिक स्थिति और सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। मान्यता के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि झाड़ू स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। जहां स्वच्छता होती है, सफाई होती है, माँ लक्ष्मी वहीं अपने कदम रखा करती है। ऐसा भी माना जाता है किसी भी प्रकार से यदि झाड़ू का अपमान होता है, कुछ लोग झाड़ू को अपने पैर से ठोकर मारकर इधर उधर कर दिया करते हैं। यदि झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान होता है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन संकट का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है जिसने झाड़ू का अपमान किया है। जाने अनजाने में कहीं भी सड़क के बीच में झाड़ू पड़ा हो या घर में कहीं झाड़ू पड़ा हो तो हम हाथ ना लगाते हुए उस झाड़ू को पैर से इधर उधर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। माँ लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखिए इस बात का। माँ लक्ष्मी का रूप है झाड़ू, झाड़ू का अपमान, माँ लक्ष्मी का अपमान और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मंगलवार वाले दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। झाड़ू शुक्र की चीज है। मंगल और शुक्र दो एंटी प्लैनेट है, विरुद्ध ग्रह है। शनि शुक्र का आशिक है, शुक्र ग्रह शनि का मित्र है, शनि ग्रह भी मंगल के विरुद्ध ग्रह है। इसलिए झाड़ू को मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा दिन है संडे वाला दिन, रविवार वाला दिन। ये दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीद कर यदि घर लाया जाएगा तो धन हानि के योग बनाएगा, क्योंकि सूर्य से पैसा चलता है, सरकार की मोहर है, सरकार का कारक सूर्य है। और यदि रविवार वाले दिन झाड़ू खरीद कर लाया जाएगा तो ये भी शनि और शुक्र के विरुद्ध दिन है। झाड़ू खरीदना इस दिन अशुभता का प्रतीक है, धन हानि का कारक है। इसके बाद आता है सोमवार का दिन। सोमवार वाले दिन भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। यह दिन चंद्र देव को समर्पित है। इस दिन खरीदा गया झाड़ू भी
रोज की आई चलाई डेली इनकम पर इफेक्ट करेगा। डेली इनकम में समस्या आ जाएंगी, रोज के खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए सोमवार को भी झाड़ू ना खरीदा जाए। इन सब दिनों के अलावा एक पक्ष, उसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। शुक्ल पक्ष के समय भी, जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तब भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष वाले दिन यदि झाड़ू खरीद लिया जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर उस घर से कोसों दूर चली जाती है जिस घर में शुक्ल पक्ष के समय में, शुक्ल पक्ष की अवधि में झाड़ू खरीद कर लाया गया हो। अब झाड़ू खरीद लिया गया, उपयोग दौरान इसने पुराना होना है, घिसना है और उसके बाद फेंकने योग्य हो जाना है। जब इसका उपयोग हो गया, यह काम करने लायक नहीं रहा, तो उसे फेंका जाना है। अब फेंकने के लिए भी दिन तय है। अब वो कौन से दिन है जिस दिन पुराने झाड़ू को फेंका जाना है? वास्तु शास्त्र के अनुसार वीरवार और शुक्रवार वाले दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। यदि इस दिन घर से झाड़ू बाहर निकाला जाएगा तो धन हानि के योग बनेंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक है और शुक्र देव माँ लक्ष्मी का रूप है। इसीलिए गुरुवार और शुक्रवार वाले दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालना मतलब अपने घर के धन को, अपने घर के पैसे को घर से बाहर निकालना, उसे फेंक कर आना। अब प्रश्न ये है कि पुराना झाड़ू किस दिन फेंका जाए? बेकार हो चुका है। सबसे अच्छा दिन है झाड़ू फेंकने के लिए, वो है होलिका दहन का दिन। परंतु जिसका झाड़ू 6 महीने 8 महीने होलिका दहन से पहले टूट गया है, साल पहले टूटा पड़ा है, वो आने वाले होलिका दहन का इंतजार नहीं करेगा। वो उस टूटे हुए झाड़ू को, बेकार झाड़ू को घर से बाहर करने का प्रयास जल्द से जल्द करना चाहेगा। यदि होलिका दहन में कुछ दिन हैं तो प्रयास करें झाड़ू को होलिका दहन वाले दिन घर से बाहर करें। उसके अलावा दूसरा शुभ दिन है कोई भी शनिवार, किसी भी शनिवार वाले दिन झाड़ू को घर से फेंका जा सकता है। बातें छोटी छोटी सी हैं परंतु बेहद काम की हैं। थोड़ा सा इन बातों पर अमल करके देखिए, जीवन सुधर जाएगा। एकदम से लॉटरी किसी की नहीं लगने वाली, हाथ पर सरसों किसी की नहीं उगने वाली। यदि कोई व्यक्ति उपाय करके ऐसा सोचता है कि ज्योतिषी के हाथ में जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाएगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। थोड़ा सा वक्त अवश्य दे। डॉक्टर भी दवाई देता है, समय देता है, इतने दिन में बुखार आपका ठीक हो जाएगा। उस नियत समय में ठीक नहीं होता, फिर उसके बाद और समय दिया जाता है। परंतु ज्योतिषी के पास जाकर अपनी उम्मीदों को सीमित रखें, अपने कर्मों की ओर भी ध्यान दें। सबसे आवश्यक है कर्म। फल मिलता है कर्मों के अनुसार। उपाय कर लिए गए, शुभ दिनों के अनुसार, शुभ समय के अनुसार भी कार्य कर लिया गया, परंतु परिणाम थोड़ा इंतजार के बाद सब्र करके मिलेगा। और जो भी परिणाम मिलेगा, यदि ज्योतिष के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के अनुसार कार्य किया गया तो फल निश्चित ही शुभ प्राप्त होगा। आने वाली वीडियो में इसी प्रकार के कोई नए विषय, कोई नई जानकारी, जो गलतियां की जा रही थी उन्हें किस प्रकार ठीक किया जाए, ऐसी जानकारी, ऐसे बेहतर उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।